अब तक आपने देखा कि दरवाजे पर एक दस्तक हुई। दरवाज़ा खोला तो सामने रूम सर्विस बॉय खड़ा था। रूम सर्विस बॉय के हाथ में कंबल था। जब अल्ताफ़ ने उससे कहा कि कंबल मैंने नहीं मंगवाया था, तो रूम सर्विस बॉय ने रिकॉर्डिंग चेक करवाई, तो वो रिकॉर्डिंग में आवाज़ अल्ताफ़ की ही थी। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। इतना सब हो जाने के बाद भी अल्ताफ़ और कुणाल ने सूरज और ललित को नहीं उठाया। वो दोनों शांति से लॉबी में बैठे रहे कि थोड़ी देर में एक नया गेस्ट आया और वो रूम मांगने लगा। फिर मैनेजर कुणाल और अल्ताफ़ के पास गया और उसने उससे कहा, अगर आप लोग अपने रूम में नहीं जाएंगे तो वो रूम मैं इन्हें दे दूंगा और आप लोगों को एक नए रूम में शिफ्ट कर दिया जाएगा। कुणाल और अल्ताफ़ ने उनकी बात मान ली और कुणाल और अल्ताफ़ का रूम उस नए गेस्ट को दे दिया गया। इस बात को 10 मिनट ही हुए थे कि ना जाने अल्ताफ़ को ऐसा क्या हुआ कि उसने कुणाल को उठाया और रूम नंबर 311 की तरफ चलने लगा। 311 के पास पहुंचते ही कुणाल और अल्ताफ़ की सांसें मानो हलक में ही अटक गई हो। रूम बिल्कुल वैसा ही था। दरवाज़ा बिल्कुल उसी तरह खुला हुआ था जैसा वो दोनों छोड़ कर गए थे। उस कमरे के पास उन दोनों के अलावा कोई नहीं था। वो दोनों दबे पांव कमरे के अंदर गए। उन दोनों ने जैसे ही लाइट जलाने के लिए स्विच का बटन दबाया कि तभी दरवाजा, वो दोनों जोर जोर से दरवाजा पीटने लगे, मगर जोर जोर से दरवाजा पीटने पर भी कुछ नहीं हो रहा था। वो दोनों वहीं पर बैठ गए और तकरीबन 10 मिनट बाद और गेट पर रूम सर्विस बॉय खड़ा था, जिसने अल्ताफ़ से कहा, सर ये लीजिए आपके कंबल। उन दोनों ने कुछ नहीं सोचा और वहां से तेजी से भागने लगे। कुणाल ने सीढ़ियों का रास्ता पकड़ा। वो उन सीढ़ियों से 1-2 फ्लोर नीचे ही उतरा था कि वहां पर भी एक आदमी भागता भागता आया। ये आदमी वही था जिसको कुणाल और अल्ताफ़ का रूम दे दिया गया था। वो आदमी हाफता हाफता कुणाल से कह रहा था, यहाँ भूत है, यहाँ भूत है, मैंने देखा है उसे, मेरे रूम में मैंने देखा है उसे। कुणाल ने उसे बताया कि हम चारों दोस्तों के साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। तो उस आदमी ने कुणाल को बताया कि उसको पहले ही शक था कि इस होटल में कुछ है, इस वजह से वो यहाँ आया। तो कुणाल ने उससे कहा कि तुम्हें पहले ही शक था, ऐसी कौन सी गड़बड़ थी यहाँ? तो उस आदमी ने जवाब में बोला कि होटल से पहले यहाँ पर एक मडगाउनगर फैमिली रहती थी, जिन्हें राहत तब मिली जब उनके लड़के की जॉब लग गई। उनकी लाइफ बहुत ही अच्छी चल रही थी, मगर लैंड माफिया की नज़र उनकी इस ज़मीन पर थी और एक दिन लैंड माफिया कुछ लोगों के साथ उनके घर में घुसा और उन्हें बड़ी बुरी तरीके से मारने लगा। और उन लोगों को इतना मारने के बाद भी जब उसका काम नहीं बना तो लैंड माफिया ने उनके घर में आग लगा दी। और फिर वो जगह उस लैंड माफिया ने हत्या ली। ये सारी बातें बताने के बाद उस आदमी ने कुणाल से कहा कि तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को ये सारी बातें बाहर बता देनी चाहिए। जब कुणाल ने उस आदमी का नाम पूछा तो उस आदमी ने बताया, नरेंद्र मडगाउनकर। अल्ताफ़, सूरज और ललित जब कुणाल को ढूंढते ढूंढते सीढ़ियों पर आए तो कुणाल वहां पर बेहोश पड़ा था। उन तीनों ने कुणाल को उठाया
तो कुणाल को अब समझ आ चुका था कि क्यों बार बार कोई उनके कमरे के बाहर कंबल लेकर खड़ा रहता था, क्यों बार बार बाथरूम में पानी गिरने की आवाज़ें आती थी, क्योंकि ये सब चीज़ें आग में फंसे लोगों के बहुत काम आती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। आगे ऐसी और भी स्टोरीज देखने के लिए देखते रहें बस।